हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश के थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नॉप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो है ये क्लास है। यकीन मानिए इस क्लास के बाद आप इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस क्लास में जो है आप उसके हिंदी को समझेंगे और प्रश्न को समझकर जो है उत्तर को याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 3 है जिनका नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉप। राइटर कौन है, तो राइटर है मनोहर माल गोयनकर जी। अब जो है आगे थोड़ा अगर इसमें हम बढ़ेंगे तो इसमें जो है जो आज का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव है उसका पहला जो टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्बेड सन। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूज सुनकर माँ जो है खुश हो जाती है और बेटा जो है नाराज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वाई वेयर देयर, वे लोगों में ऐसा क्यों होता है। रिस्पॉन्स सो डिफरेंट, और दोनों लोगों का जो है जवाब अलग अलग क्यों होता है। माँ खुश होती है, बेटा नाराज क्यों होता है, आइए जानते हैं। तो हम लोग जो है अगर इसका आंसर कहें तो आप पहले से भी जानते हैं, काहे कि अब माँ का जो है भाई आ रहा था तो भाई के देख के माँ खुश होगी, लेकिन लड़का का जो है मामा आ रहा था जो उसको डांटते रहता था, इसीलिए लड़का नाराज हो गया, डिस्टर्ब हो गया। आंसर यहाँ पे देखिए, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्बेड हर सन। यहाँ तक हमने अपने से आंसर नहीं लिखा है, क्वेश्चन में से हमने उतारा है। देखिए यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया और सन तक जो है हम उतार दिए हैं। इतना आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्बेड हर सन, यानी कि माँ खुश हो जाती है न्यूज सुनकर, बेटा जो है नाराज हो जाता है। अब आगे, बिकॉज क्योंकि, देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट, दोनों लोगों का रिस्पॉन्स जवाब जो है डिफरेंट होता है नानू काका को लेकर कि स्टे एट हिज होम फॉर ए लॉन्गर पीरियड। क्योंकि जब भी नानू काका आते हैं तो वो घर पे आते हैं तो वो जो है लंबे समय के लिए जो है रुक जाते हैं। तो लंबे समय के लिए मान के चलिए आपके मामा जी आ रहे हैं तो आपकी माँ जो है बहुत खुश होगी कि अरे आ रहा है बहुत दिन पे, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। जब देखिए जब जो है वो आपको डांटते रहेंगे, आते हैं तो 10 दिन रुक जाएंगे तो और दिक्कत है, तो इसीलिए जो है नाराज हो जाती हैं। बेटा नाराज हो जाता है, माँ जो है खुश हो जाते हैं। आंसर समझ में आ गया। अब आप एक बार जो है पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पहले समझते हैं। डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपके पास ऐसे प्रश्नों का कोई एक्सपीरियंस है। हैज़ योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्या आपके पास भी जो है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं और उस गेस्ट के कारण आप नाराज हो जाते हैं और आपके घर वाले जो है खुश हो जाते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस है। अरे मेरे पास है एक्सपीरियंस। देखिए यस हाँ, आई हैव हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, मेरे पास भी जो है एगो सेम एक्सपीरियंस है। द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ माई कजन, जब हम सुनते हैं कि हमार जो है चचेरा मचेरा भाई आ रहा है सब, माई कजन मेड मी हैप्पी, हम जो है खुश हो जाते हैं। काहे कि चचेरा मचेरा भाई जो रे खेले उले ला मिलता है कि नहीं, और सब आता है तो घरे बढ़िया बढ़िया खाना बनता है। तो कजन मेड मी हैप्पी बट माई फैमिली वाज डिस्टर्बेड,
देखिए मेरे पास, हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है एकदम ऐसा ही। और एक न्यूज़ आता है कि अगर मेरे घर पे जो है मेरे कजन आ रहे हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि उसके साथ खेलने के लिए मिलेगा, उसी के बहाने अच्छा अच्छा घरे खाना बनेगा तो हम भी खाएंगे। लेकिन बट माई फैमिली वॉज डिस्टर्बेड, मेरी जो फैमिली है डिस्टर्ब हो जाती है। बे लइकन इतना आवई थी सब कौन खाना बनाबई हई हो, डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा जो है मेरे पास एक्सपीरियंस था। हो गया, समझ गए आप? ऐसे क्वेश्चन आंसर को हम लोग याद करते हैं, ठीक है ना। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आपको याद करवाते हैं। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, तीसरा वर्ग के टिकट पे दूसरा वर्ग में ट्रैवल करना, यात्रा करना। बट इट वाज ऑल अरेंज्ड, लेकिन ये सब जो है पहले ही से मैनेज था, एमिकेबली, और ये एक सौहार्दपूर्ण था, मतलब कि पहले ही से रचा गया था कि ने हम जो हैं थर्ड क्लास के टिकट लेंगे या सेकेंड क्लास में बैठ के जाएंगे। What arrangement नानू काका इज रेफरिंग टू, नानू काका जो है इसे सौहार्दपूर्ण कहते हैं कि सब जो है पहला ही से जानते हैं। हाउ कैन सच अरेंजमेंट बीन एमिकेबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, और है तो कैसे है। आइए इसका आंसर देखते हैं। एक लाइन में, इतना बड़ा का क्वेश्चन के एक लाइन में आंसर दिए हैं। दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल, हाँ ऐसा सौहार्दपूर्ण जो है हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि बोथ द टिकट कलेक्टर, यानी कि बोथ मीन्स दोनों, टिकट कलेक्टर टीसी एंड नानू काका दोनों जो है फायदे में था। थर्ड क्लास के नानू काका जो है टिकट ले लेता, ठीक है, थर्ड क्लास के, और सेकेंड क्लास में जो है वो बैठ के आया है, ठीक नो, सेकेंड क्लास में बैठ के जो है वो आया है। ऐसा काहे हुआ है, तो एक आंसर है कि ऐसा इसलिए हुआ है काहे कि टिकट वाला के भी फायदा हुआ है, और ये जो है नानू काका उसका भी फायदा हुआ है। गेनर मीन्स फायदेमंद। अब कहेंगे सर इतना बड़ा का क्वेश्चन के हम एक लाइन में आंसर, ये बोर्डवा पे एक लाइन लग रहा है, आपके कॉपी में 3 लाइन तो चलिए जाएगा, नहीं तो 2 लाइन होबे करेगा। कोई प्रश्न है उसमें अगर आपके जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उतना ही आंसर देंगे ना सर। अब 20-20 लाइन के हम आंसर कहाँ से लाएंगे, ये सब समझल कीजिए, ठीक है। अब जो है दूसरा का प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। आइए पहला प्रश्न जो है थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न का है, पहला प्रश्न देख लीजिए सर। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल थ्रू ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो वाई, यानी नानू काका जो थे हमेशा अंडर सेक्रेटरी को, मतलब कि लेखक को परेशान करते रहते थे। क्यों? लेखक जो है नानू काका जब आए तो वो हमेशा अंडर सेक्रेटरी लेखक के था, उसको परेशान करते रहते थे। क्यों? आइए जानते हैं इसका आंसर। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका, ये जो है क्वेश्चन में से इतना लिए हैं, यानी कि नानू काका जो है हमेशा अंडर सेक्रेटरी को जो है काम रहते थे, परेशान करते थे। बिकॉज, क्योंकि नानू काका वॉज गेस्ट एंड हिज मदर, काहे कि नानू काका जो है माता जी की जो हैं गेस्ट थे, और ओकरा साथ साथ भाई भी थे माता जी के, जैसे एगो तक गेस्ट हैले थे और उसके बाद माता जी के वो जो हैं भाई थे, यानी कि अंडर सेक्रेटरी के मामा थे। ऑल थ्रू ही वॉज नॉट विलिंग टू डू, इसीलिए जो है वो हमेशा परेशान करते रहते थे। एक आंसर समझ गए। अंडर सेक्रेटरी को नानू काका हमेशा परेशान क्यों करते रहता था, तो नानू काका जो है अंडर सेक्रेटरी के मामा था, यानी उसकी माँ की जो है भाई था। बस इतना समझ लीजिए। आगे प्रश्न, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डे, टाई और कॉलर पहनने वाला बिजनेस जो है अच्छा नहीं है इन दिनों
व्हाट डिड नानू काका मीन टू से, नानू काका के कहने का क्या मतलब है। नानू काका कह रहे हैं कि टाई और कॉलर पहन के जो बिजनेस करता है सब उए घड़ी अच्छा नहीं है, ऐसा जो है नानू काका क्यों कहते हैं, इसका मतलब बताइए। देखिए आंसर देखिए, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड, यानी टाई और कॉलर वाला बिजनेस जो है इन दिनों अच्छा नहीं है। क्वेश्चन से इतना आंसर हमने लिया है। आगे यहां से नानू काका मीन टू से वियरिंग टाई एंड कॉलर वाज फॉलिंग आउट ऑफ फैशन। देखिए इसमें कुछ याद करना नहीं है, से तक जो है हम यहां तक क्वेश्चन में से ले लिए हैं, खाली ई वाला लाइनवा लिखे हैं, ई वाला लाइनवा। देखिए कहा है टाई एंड कॉलर बिजनेस जो है इन दिनों अच्छा नहीं है। नानू काका के कहने का मतलब है वियरिंग टाई एंड कॉलर वाज फॉलिंग आउट ऑफ फैशन, यानी टाई और कॉलर हम लोग पहनते हैं तो वो आजकल जो है फैशन से बाहर हो गया है टाई और कॉलर पहनना, ठीक है ना। इसीलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका। नानू अंडर सेक्रेटरी जो है नानू काका का जो है सपोर्ट क्यों करना चाहता है और उसके लिए जो है वो क्या अपने अंदर बदलाव करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, अंडर सेक्रेटरी जो है हाउ मतलब कि कैसे जो है अपने व्यवहार में चेंज लाते हैं नानू काका के वजह से। तो आइए समझते हैं। द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका putting on जोधपुर कोट on his body and an orange turban over his head, यानी कि जो है वो अंडर सेक्रेटरी जोधपुर कोट पहनता है और उसके ऊपर जो है ऑरेंज कलर के जो है टर्बन टोपी पहन के जो है अपने अंदर जो है चेंज लाता है, काहेला मंत्री से मिलेला। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिले है। हु इज जमींदार, जमींदार क्या है। डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, क्या अपने एरिया के एक जमींदार के बारे में आप जानते हैं। व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, आपके पड़ोसी यानी लोकेलिटी मतलब आपके एरिया में जो है जमींदार के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए हु इज जमींदार, ए जमींदार इज ऑनर ऑफ लार्ज लैंड, जमींदार जो होता है बड़ा सा जमीन का मालिक होता है। ठीक है, आगे डू यू नो एनी जमींदार, देयर इज अ जमींदार इन आवर लोकेलिटी, पीपल थिंक, यानी हाँ एगो हम जमींदार के जानते हैं। यहाँ पे लिखना था कि यस आई एम नो एनी जमींदार, आई एम नो एनी जमींदार, यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है एक लाइनवा में जो है तनी मनी हम आपको बता दें कि डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, तो यहाँ पे आप लिखिएगा यस आई एम नो जमींदार इन माई लोकेलिटी, हम अपने जमीन लोकेलिटी में एरिया में वो जमींदार के जानते हैं। उसके बाद व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट, तो लोग जो हैं जमींदार के बारे में अपने एरिया में क्या सोचते हैं। तो देयर इज ए जमींदार इज आवर लोकेलिटी, पीपल थिंक, यानी जमींदार के बारे में लोग सोचते हैं इज वेरी रिच, वह जो है बहुत अमीर है और बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली आदमी है जमींदार। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि जमींदार के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, तो आप कहेंगे नहीं सर जमींदार जो है उसके पास बहुत सारा जमीन है, वो जो है पावरफुल होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसी को जमींदार कहते हैं। ये तो हम लिखे हैं आंसर, है कि नहीं। आगे क्वेश्चन, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम, नानू काका जो है सोहन लाल रतिराम को इम्प्रेस कैसे करता है। ताइए क्वेश्चन का आंसर, नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम, यानी नानू काका जो है सोहन लाल रतिराम को इम्प्रेस करते हैं क्योंकि नानू काका टॉलकेड ऑफ हजरत बरकत अली द एम्बेसडर,
नानू काका जो है हजरत बरकत अली के एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं। इन अ सच ए टून्स ऐप एज इफ ही वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड। ऐसे बात करते हैं जैसे हजरत बरकत अली के जो एम्बेसडर है वो नानू काका के दोस्ते हैं, ऐसे एकदम बात करते हैं। जैसे सोहन लाल के घरे जाते हैं और सोहन लाल के घरे जो है बड़का बड़का बात बिकते हैं कि हजरत बरकत अली के एम्बेसडर जो है हमारे दोस्ते हैं, हमारे साथ पढ़ले लिखले है, बिना हमरा से पूछले हुए को काम करता है, ऐसा बड़का बड़का बात बिकता है। कहानी आप पढ़े होंगे। सोहन लाल वांट अ फेवर फ्रॉम द एम्बेसडर फॉर हिज सन। सोहन लाल जो है ये बतवा सुन के एम्बेसडर वाला जो है वो बाहर आता है। काहे कि वो जो है हजरत बरकत अली से अपन बेटा को जो है मिलवाना चाहता था सोहन लालवा। दस नानू काका इम्प्रेस्ड हिम, और यह सब बात से जो है नानू काका जो है उसको इम्प्रेस करता है। नानू काका जो है सोहन लाल रतिराम को कैसे इम्प्रेस करता है, तो नानू काका हजरत बरकत अली के असिस्टेंट के बारे में बात करता है कि वो हमारे तो हलई दोस्त हो, एक के साथ पढ़ई थलई। तो आई सोहन लाल जो है अपन बेटा के हजरत बरकत अली से मिलाना चाहते थे। तब बताइए, जब ऐसा बात होगा तो मिलवे करेगा सब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कॉल्ड एट रतिराम्स प्लेस। रतिराम के घरे के बारे में नानू काका क्या जो है महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। आइए, नानू काका कलेक्ट एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नानू काका जो है बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन रतिराम के प्लेस के बारे में इकट्ठा करता है। दैट सोहन लाल रतिराम और वेलफेयर मिनिस्टर वेयर वंस द बेस्ट फ्रेंड बट नाउ एट डेंजर। नानू काका जो है रतिराम के जगह के बारे में ये कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी इकट्ठा करता है कि सोहन लाल रतिराम आ कल्याण मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर एक समय में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब जो है उन दोनों के बीच में खिंचाव चल रहा है। द वेलफेयर मिनिस्टर वांटेड अ प्रिंस। जो कल्याण मंत्री हैं वो अपन बेटी के लिए प्रिंस खोज रहे हैं, राजकुमार, फॉर हिज डाउटर, अपने बेटी के लिए। इंस्टीड ऑफ सोहन लाल सन, सोहन लाल के बेटा नहीं, वो जो है अपने बेटी के लिए का खोज रहे हैं, एगो राजकुमार खोज रहे हैं। ये जानकारी जो है किसको मालूम चलता है, नानू काका को। आइए आगे 7 नंबर प्रश्न, हु इज प्रिंस। राजकुमार का है। तो आइए, ए प्रिंस वाज सन ऑफ किंग ऑफ इंडियन स्टेट। भारतीय जो राज्य था पहले, उसके राज्य के राजकुमार को जो है हम लोग प्रिंस कहते थे। आगे के प्रश्न, डू यू हैव एनी प्रिंस। क्या आप किसी प्रिंस के बारे में जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइए, नहीं तो नहीं। इफ यस, डू दे इंजॉय द सम प्रिविलेज विच दे यूज इट टू डू। यानी प्रिंस जो है इंजॉय नहीं करे, क्यों, ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। बट देयर आर नो लॉन्गर एनी प्रिंसेसली स्टेट इन इंडिया नाउ। पहले प्रश्न पूछता है हु इज प्रिंस। प्रिंस क्या है, तो प्रिंस जो है एगो भारतीय स्टेट के राजा के बेटा होता था। बट अभी के टाइम में जो है भारत में ऐसा कोई जो है राजकुमार नहीं है, ठीक है। द प्रिंसेस डू नॉट एंजॉय द प्रिविलेज। प्रिंस लोग जो है ज्यादा दिन तक एंजॉय नहीं कर पाए। दे यूज इट टू एंजॉय अंडर द ब्रिटिश रूल। आज जो लोग प्रिंस लोग थे वो लोग ब्रिटिश रूल के कारण जो है ज्यादा राज नहीं कर पाए। कहे का मतलब पहले हमने के भारत देश गुलाम था, जिसमें आप राजा के बेटा भी हैं तो गुलामी में जीना पड़ता था, तो ज़्यादा एंजॉय वो लोग नहीं किया। आगे प्रश्न 3rd नंबर, बी थर्ड। ये बी थर्ड जानते हैं का बार बार लिखल है, B1 B2 ये सब जानते हैं नहीं। A1 2 में रहेगा ना, तो इस समय जो है लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब B1 B2 ये सब जो है B अगर आए तो ये सब सब्जेक्टिव में
पूछता है क्वेश्चन, आएगो C1 C3 कहीं देखिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछता है, लॉन्ग आज तक अबे नहीं कर ले है। इस सब के अगर आप PDF चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। SGS क्लासेस जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है इंग्लिश का एक कोर्स आएगा 199, पूरे कोर्स का दाम है, जिसमें टेस्ट सीरीज, चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव, चैप्टर बाय सब्जेक्टिव, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, बहुत सारे कुछ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी जुड़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। पहला, हु वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानिड टू मीट। नानू काका दूसरा कौन व्यक्ति था जिससे मिलना चाहते थे? तो पहला व्यक्ति तो सोहनलाल से मिल ले था, दूसरा कौन था? मंत्रिया था। तो देखिए, देयर सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानिड टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर, यानी दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिससे मिलना चाहते थे नानू काका वो थे वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, What preparation did he make to meet him? नानू काका प्रिपरेशन टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए नानू काका जो है काची तैयारी करके गए थे। तो नानू काका हायरेड एन आउटलैंडिश कार, बड़का सा कार। नानू काका जो है एगो बड़का आउटलैंडिश कार जुगाड़ किए थे। ही आस्क्ड द अंडर सेक्रेटरी, और वो जो है अंडर सेक्रेटरी से पूछे थे, और अंडर सेक्रेटरी के एक्ट करने के लिए, एक्ट मतलब कि फिल्म में एक्ट नहीं करता है सब, तो एक्ट करने के लिए वो जो है एगो ड्राइवर भी रखे थे, लिबरेड ड्राइवर, जो ये बड़का कार के जो है चला सके, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। नानू काका जो है अंडर सेक्रेटरी मीन्स लेखक को जो है कौन सा नया रोल देते हैं? तो वो है ड्राइवर वाला, लिवरेड चौफड़ वाला। देखिए इसका आंसर देख लीजिए। द न्यू रोल नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले वाज दैट ऑफ ए लिवरेड चौफर। इसमें सिर्फ क्वेश्चन में जो है लिवरेड चौफर जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। नानू काका जो है अंडर सेक्रेटरी को नया रोल कौन सा देते हैं? लिवरेड चौफर का, यानी कि बड़का गाड़ी के ड्राइवर अब बनना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, हाउ डिड ही मैनेज सिक्का ऑटो डीलर्स। जहां से गाड़ी लेना था उसका नाम था सिक्का ऑटो डीलर्स, दुकानवा के, उसको मैनेज कैसे करते हैं नानू काका? आइए सुनते हैं। ही मैनेज टू इम्प्रेस सिक्का ऑटो डीलर्स बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज वेल्थ। वेल्थ मतलब धन होता है, आई डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है दिखावा। अब धन के जो है दिखावा करके जो है सिक्का ऑटो डीलर से, यानी बड़का बड़का फेंक के धोबिया के 1000 के जो है चेकवा दिए थे कि लेके आना, तो दिखावा करके जो है ऑटो मैनेज सिक्का ऑटो डीलर को जो है मैनेज करते हैं, है कि नहीं? कितना बड़ी तेज था ये मामा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर रेसिडेंस। मिनिस्टर रेसिडेंस के बारे में जो है वहां पे जाके नानू काका का कर रहा था? तो ही डू एट द मिनिस्टर रेसिडेंस, यानी मिनिस्टर रेसिडेंस के यहाँ जाके राइट द नेम, अपन पूरा नाम लिखता है, राइट द नेम फुल एड्रेस, अपन पूरा एड्रेस लिखता है, एंड डिटेल्स विजिटर बुक, कौन सा वो बुक लेकर आया है ये बताता है। क्वेश्चन कह रहा है मिनिस्टर के घर पे जाके नानू काका क्या करता है? तो कह रहा है कि नानू काका पहले पर नाम लिखता है, पूरा एड्रेस लिखता है, एड्रेस जो है लेखक वाला डाल देता है, दिल्ली वाला, कौन सा वो बुक लेके आया है उसके बारे में वो लिखता है वहां पे। चलिए 6 नंबर, हाउ डिड द इम्प्रेस द मिनिस्टर। मिनिस्टर को इम्प्रेस जो है कैसे करता है? तो नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर, यानी नानू काका इम्प्रेस करते हैं मिनिस्टर को। नानू काका एड्रेसेड हिमसेल्फ, नानू काका अपने बारे में बताते हैं कि एड्रेस हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉन्गर टू द महाराजा ऑफ नन्नौर के जगह यहाँ पे निन्नौर हो, ठीक है ना, निन्नौर। एंड आई थिंक जो है ना आप इसके बारे में जानते होंगे,
जिसे हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे ना तो वही समय मज़ा आया था। आप लोग जो है ना एकदम मज़ा से 2 घंटा उस चैप्टर को पढ़े भी थे, ठीक है। तो हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी कि नानू काका मिनिस्टर को इम्प्रेस कैसे करते हैं। तो नानू काका अपने बारे में बताते हैं कि हम निन्नौर के महाराज जो हैं उनका एस्ट्रोलॉजर हैं। यानी कि एस्ट्रोलॉजर मीन्स क्या होता है, तो वंशानुगत जो है ना, वंशानुगत निन्नौर के जो महाराजा थे उनके वंशानुगत जो है वो कहाँ है, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब कि ज्योतिषी हैं। यानी जो निन्नौर के राजा थे ओकर ज्योतिषी जो पहले होता था वो हमार खानदानी था, अब हम ही जो है उसके वंशानुगत हैं। फिर से समझिए, नानू काका जो है मिनिस्टर को इम्प्रेस कैसे करते हैं। तो नानू काका अपने बारे में बताते हैं कि हम निन्नौर के जो महाराजा थे उनके ज्योतिषी जो हुआ करते थे उनके हम वंश हैं, ठीक है, ऐसा बताता है। आगे 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 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विथ नानू काका एट एनी पॉइंट, when and why, find out the evidence from the story। अंडर सेक्रेटरी जो है अपने नानू काका से इम्प्रेस होता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है और उसके बारे में आपको जो है इस चैप्टर में से खोज के बताना है, ठीक है। तो आंसर देखिए, द अंडर सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट विथ नानू काका व्हेन द वेलफेयर मिनिस्टर whom he wanted to meet come to see नानू काका early in the morning। यानी कि कह रहा है कि अंडर सेक्रेटरी जो है नानू काका से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर से जो मिलना चाहते थे नानू काका, वही वेलफेयर मिनिस्टर जो है अब नानू काका से मिलने एकदम सवेरे उसके घरे आए थे। और जैसे जैसे नानू काका कह रहे थे, द मिनिस्टर ग्लैडली डज नॉट व्हाट नानू काका वांट हिम टू डू, इट इज डिड अ मिरेकल। जैसे जैसे नानू काका कह रहे थे वैसे ही मंत्री जो है कर रहा था। आज का ये सभा जो है यहीं पे समाप्त होगा। काहे कि जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के हमने करवा दिए हैं और इन प्रश्नों को एकदम बउआ के तरह आपको समझाए हैं। अगर इसके नोट्स चाहिए ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव के, या ये पूरे चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेट चाहिए तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सभी सुविधाएं इंग्लिश से रिलेटेड मिलेगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी। बाकी आप वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।